मोदी जी की वजह से वोट देंगे या धामी जी की वजह से? जी भाजी मोदी जी की वजह से ही ध्यान देंगे हम तो। ये है कि उससे दे रहे गुलाब कौन है, वो जानते नहीं कि है कौन है, मोदी है कि योगी है कि कौन है, क्या है। गैस चूल्हे हैं नहीं घर पे, सरकार तो कहती है कि हमने गैस चूल्हे। पैसे ही नहीं है तो कहाँ से लावें गैस। क्या देखना चाहते हैं, कौन मुख्यमंत्री बने? अब मुख्यमंत्री तो हम चाहते हैं धामी जी बन जाए दोबारा से। बरसात में घरों में ये सड़क ये जो गलत बना दी, पूरी सड़क वहाँ से देखो कितनी खराब, गाड़ी पलट जाएगी वहाँ से, सारी सड़क बैठ रखी है। घरेलू गैस 1000 रुपए होने को आई। देखो सर, दो ही पार्टी है फेमस यहाँ पे, तो कांग्रेस है या बीजेपी। धामी जी कैसा काम कर रहे हैं? धामी जी ठीक कर रहे हैं भाई, जो भी सुनने में आया है। वैसे तो अभी तो घोषणा ही कर रहे हैं, किसी का मतलब उद्घाटन तो हुआ नहीं है अभी। क्या लग रहा है 2022 में किसकी सरकार बन रही है? भाई ये सरकार किसी की आए, महंगाई कम करे। दिए सरकार ने पैसे जो ना कि ना दिए। किसकी लहर है? लहर तो 50-50 लग रहा है। थोड़ा ये हुआ कि शुरुआती जरा ठीक नहीं चला, जैसे इन्होंने दो मुख्यमंत्री हटाए। इस सरकार से तो हम सभी परेशान हो चुके हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा रोजगार का। अरे सर, जिन पे बीतती है ना उनको पता है ना, पर कहने से कुछ नहीं होता। अच्छा, सरकार ने कहा था कि कोरोना जब लॉकडाउन लगा उसके बाद मदद की गई छोटे व्यापारियों की, तो मिली मदद? कौन सी मदद? यहाँ तो पुलिस वाले डंडा लेके आए थे कि 11 बजे बंद करना है तो बंद करो बस। लेकिन मोदी जी तो कह रहे, सरकार कह रही कि भाई हमने गरीबों को राशन। बीच में 36 और ताली चाटने वाले होंगे तो उनको कौन देखेगा? अब एक मोदी क्या करेगा? देवभूमि उत्तराखंड के गली मोहल्लों में धीरे धीरे रौनक बढ़ने वाली है। लोगों की उम्मीदें हैं, लोग उम्मीद की नज़र से सामने देख रहे हैं, क्योंकि 2022 का विधानसभा चुनाव आ गया और 2022 का विधानसभा चुनाव जब आ गया तो उनके जनप्रतिनिधि, उनके तमाम जो उनके शुभचिंतक हैं, वो भी अब उनके क्षेत्र में आएंगे, उनके घरों में आएंगे, उनका हालचाल जानेंगे। जी हाँ, क्योंकि उत्तराखंड में 2022 का विधानसभा चुनाव आने वाला है। नमस्कार, मैं हूँ दिग्विजय सिंह चौहान, आप देख रहे हैं जी संवाद 365 और अब हम आपको दिखाएंगे विधानसभा वार ग्राउंड रियलिटी क्या है, पब्लिक ओपिनियन क्या है, 2022 की विधानसभा चुनाव के लिए जनता क्या सोचती है, विधानसभाओं में उनके विधायकों ने कितने काम किए हैं और 2022 में जनता किसको सत्ता पर काबिज करना चाहती है। कई तरह के सवाल रहेंगे, ग्राउंड रियलिटी आपको दिखाई जाएगी, किस विधानसभा की स्थिति क्या है और वहाँ पर कितने काम हुए, कितने नहीं हुए। सबसे पहले आज शुरुआत करेंगे देहरादून की रायपुर विधानसभा क्षेत्र से, क्योंकि रायपुर विधानसभा वो विधानसभा है जो कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी विधानसभाओं में से एक गिनी जाती है। यहाँ के विधायक हैं उमेश शर्मा काऊ, जिनका कद काफ़ी बड़ा है। उनके क्षेत्र में जाकर के देखेंगे उन्होंने काम कितने किए, जनता उनके कामकाज से कितना संतुष्ट है और लोग 2022 के लिए क्या चाहते हैं। चुनाव है 2022 में, क्या लग रहा है किसकी लहर है? अब पता नहीं किसकी लहर है, मोदी की लग रही मुझे तो। कृष्णपाल है। कृष्णपाल, रायपुर विधानसभा के ही रहने वाले हैं आप, क्या लग रहा है किसकी सरकार है? देखो सर, दो ही पार्टी है फेमस यहाँ पे, तो कांग्रेस है या बीजेपी। आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है, वो तो जिस हिसाब से वादे कर रहा है, क्या पता भाई पूरी सत्ता में जब तक आएगा तभी तो वादे पूरे होंगे उसके। क्या माहौल किसका है? माहौल तो सर बीजेपी का ही है अभी। अच्छा, रायपुर के जो विधायक हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, समस्याएं क्या क्या है यहाँ की, वो समस्याएं ठीक हो पाई हैं? समस्या तो सर बहुत सी हुई, ठीक है, बहुत सी तो भी रुकी भी हैं, जैसे काम धंधे हो रहे हैं, धीरे धीरे होते हैं सर काम। 2022 में चुनाव है 2022 में जी, किसकी लहर लग रही है, किसकी सरकार बना रहे हैं? सरकार तो स्टेट लेवल पे या स्टेट में उत्तराखंड में किसकी सरकार है? उत्तराखंड में तो बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। जब बहुत फेमस आपकी दुकान यहाँ पर है और ये रायपुर चौक है, मेन रायपुर विधानसभा का है, यहाँ पर जाम बहुत ज़्यादा लगता है। जाम ये है ना, दरअसल उधर से भी ये रोड कंजेक्टेड होगी ज़्यादा है। क्या विधायक जी ने काम वाम किया है रायपुर में भी किया है काम, बीजेपी है कि इसलिए वो मोदी की वजह से। मोदी की वजह से? अच्छा, मोदी जी की वजह से है या प्रदेश के जो नेता हैं उनकी वजह से? वैसे तो प्रदेश के नेता भी इतने, क्योंकि ये भी इधर उधर भागने वाले हैं, कोई वहाँ दिल्ली जाके टांग खींचते हैं फिर कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। दोनों में है, कांग्रेस में भी है, बीजेपी में थोड़ा कम है, कांग्रेस में ज़्यादा हो गया आजकल। तो बीजेपी को अगर आप फिर भी है, बीजेपी का पलड़ा भारी है। अच्छा, भारी है। अच्छा, भारी अगर आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं तो मोदी जी को देख के देंगे या फिर धामी जी को देख के देंगे?
दोनों बंदे अच्छे हैं। इससे पहले वाले? इससे पहले वाले का इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। हाँ। 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं और हम विधानसभा वार आपको स्थितियां दिखा रहे हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है। रायपुर विधानसभा में इस वक्त हम हैं और ये जो इलाका है ये वो इलाका है जो कि रायपुर की मेन लाइफलाइन कही जाती है, रायपुर चौक के आसपास का इलाका। यहाँ पर लोग क्या कहते हैं, सरकार से कितने खुश हैं, कितने नाराज़ हैं, 2022 में किसकी सरकार चाहते हैं, वो तमाम चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसी बीच हमें यहाँ पर मिले हैं प्रभुलाल बहुगुणा जी, जो कि 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट से चुनाव यहाँ पर लड़े थे। तो प्रभुलाल बहुगुणा जी, आपसे ही डायरेक्ट ये जानते हैं, 5 साल हो चुके हैं, पिछला चुनाव आपने लड़ा था। वर्तमान विधायक उमेश शर्मा काऊ जी के कामकाज को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, वर्तमान विधायक पूर्व में 2017 से पहले 2012 में कांग्रेस का विधायक बना था और 2017 तक उसको 300 करोड़ रुपए कांग्रेस सरकार ने विकास के लिए दिए थे और 2016 में लास्ट में वो बीजेपी में चला गया था। और वर्तमान की स्थिति जो यहाँ पे है, जो हमारे पार्षद यहाँ पे अनिल छेत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो सरकार काम करती है। यहाँ पे अभी आप देखिए, कैमरा लगा के उन्होंने यहाँ पे पाइपलाइन बिछाई और वो सारी नाली बंद कर दी। अब वो पार्षद बेचारा कितना काम करेगा, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, नालियों की सफाई, सड़कों की सफाई, लोगों के छोटे मोटे काम होते हैं। तो ये मैं तो सरकार तो बिल्कुल निकम्मी सरकार रही है, एक ईंट भी इन 5 सालों में इस वर्तमान विधायक ने यहाँ पे नहीं लगाई। अब वापस से मैं आपके पास आऊँगा, काफ़ी सारे लोग भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? विनीत बेदी। विनीत जी, किसकी सरकार बन रही है 2022 में, कौन काम कर रहा है? इस सरकार से तो हम सभी परेशान हो चुके हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा रोजगार का। रोजगार बिल्कुल पूरी तरह से छिन गया है। धामी जी तो कह रहे 23,000 पद निकाले हैं, 23,000 सरकारी नौकरियाँ दे रहे हैं। अरे सर, जिन पे बीतती है ना उनको पता है ना, पर कहने से कुछ नहीं होता, कहने से कुछ नहीं होता। हम लोग मार्केट कर रहे हैं यहाँ पे 8-8, 10-10 हज़ार रुपये में तो जॉब कर रहे हैं हम लोग। अब क्या मिल रहा है? 3,000 रुपये हमारा पेट्रोल में जा रहा है, 7,000 रुपये में हम 5,000 रुपये रेंट दे रहे हैं, 2,000 रुपये में पूरे घर के खर्चे चला लेंगे। क्या काम करते हैं आप? मार्केटिंग करते हैं सर। मार्केटिंग करते हैं और इनकी अपनी काफ़ी सारी समस्याएं हैं। आपका नाम क्या है? अतुल प्रजापति। अतुल जी, क्या लगता है 2022 में क्या होगा और कामकाज कितना हुआ रायपुर विधानसभा? रायपुर में कुछ भी काम नहीं हुआ, तो सामने ही है आपके भाई जी। पूरी ये लॉकडाउन लगेगा, फिर दोबारा लॉकडाउन लगेगा, हमारा रोजगार फिर खत्म हो जाएगा। परेशान क्या करना है हमने लॉकडाउन का? आपकी दुकान, एक चीज़ बताओ मुझे, सरकार है इतने वो मीटिंगें कर रही है अपनी, है वहाँ भीड़ नहीं है, मतलब रोड पे भीड़ है, वहाँ भीड़ नहीं है। सरकार के लिए तो कुछ मतलब नहीं है, हज़ारों आ रहे, लाखों आ रहे। अच्छा, आप काम क्या करते हैं? मैं दुकान मालिक। दुकान। अच्छा, सरकार ने कहा था कि कोरोना जब लॉकडाउन लगा उसके बाद मदद की गई छोटे व्यापारियों की, तो मिली है मदद? कौन सी मदद? यहाँ तो पुलिस वाले डंडा लेके आए थे कि 11 बजे बंद करना है तो बंद करो बस। क्या काम करेगा आदमी? 9 के टाइम में तो 9 बजे तक बंद कर दो बस। अच्छा, दुकान, ये आपकी दुकान है। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी समस्या है जाम की। जाम तो भाई जी लगेगा। लोग टोल टैक्स बचाने के चक्कर में बहाने वाले से होके इधर आ रहे हैं, सरकार का पैसा भी खा रहे हैं। अगर टोल टैक्स बनाना है तो एक और इधर बनवा दो, थानों में बनवा दो। चलिए, तो बहुगुणा जी, समस्या लोग काफ़ी सारी गिना रहे हैं 2017 में, क्योंकि आप कांग्रेस के कैंडिडेट रहे थे। पहले तो आप ये बताइए कि इस बार क्या दावेदारी है, किस तरह से दावेदारी? देखिए, प्रजातंत्र है, इसमें सब लोग टिकट मांगेंगे, जिसको टिकट मिलेगा हम उसके साथ लगेंगे। लेकिन जो मूलभूत समस्या जो मेरे अपनी व्यक्तिगत जो मैंने इन 5 सालों में झेली है, देखी है, हमारा जो यूथ है इतना परेशान है कि मैं समझता हूँ कभी कभी हमें खुद ही ऐसा लगता है कि साला खाना भी बड़ी ऐसा लगता है, ख़राब लगता है कि भाई वो बच्चा जो डिग्री लेकर के सड़कों में घूम रहा है और कहीं कोई, अगर आप देखेंगे यहाँ जाके, वही यूथ जिसके सपने ये थे कि मैं कहीं इंजीनियर बनूंगा, मैं कहीं डॉक्टर बनूंगा, मैं कहीं किसी और क्षेत्र में जाऊंगा, व्यापार करूंगा, वो क्षेत्र आज जाइए, पुल के नीचे जाइए, यहाँ पे नशा कर रहा है, ऊपर जाकर के नशा कर रहा है। जब आदमी पढ़ लिख जाता है, फालतू अगर घर में साल 2 साल रहेगा तो निकलेगा बाहर दोस्तों के साथ। तो जो सबसे पहली, भगवान अगर हमें तो सफलता देती है, कांग्रेस सरकार बनेगी, तो मैं सबसे पहला मेरा काम होगा रोज़गार पे काम करना, मेरा सबसे पहला। और दूसरा हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण वो है, हमारी जो आज वर्तमान में जो हम, जैसे मान लीजिए हरीश रावत जी ने उस समय 7,000 वैकेंसी निकाली थी, उनको फिलअप कर दिया था, और ये हर रोज़ वैकेंसी निकाल रहे हैं। आप लोग तो पत्रकार हैं, आप जाके देखिए किस जगह इन्होंने जो एक धरना स्थल बनाया, एक खाले में बना दिया कि वो
कहीं पे अपनी आवाज़ भी ना उठा सके, उसकी आवाज़ को जनता भी ना देख सके। तो पहले तो सरकार यहाँ पे दमन का जो काम करती है, कुचलने का जो काम कर रही है कि मैं अपनी मांग को ना कहीं पे रख सकूं, ये काम उन्होंने किया है। इनकी वैकेंसी कभी 10,000 निकलती हैं, उस पर रोक लग जाती है। आज वो फार्मासिस्ट वहाँ बैठे हुए हैं, मतलब जिनके 2 साल हो गए हैं, आज तक उसका रिजल्ट नहीं दिया इन लोगों ने। अभी निकाल के 20,000 वैकेंसी निकाल रहे हैं। अरे 10 दिन बाद आचार संहिता लगने वाली है। ये कहीं आप सब, आज का युग पढ़ा लिखा है, 10 दिन बाद जो वैकेंसी निकलेगी, क्या वो ये भर पाएंगे? अच्छा, सीधा सवाल, आखिरी सवाल आपसे ये करूँगा। 2022 में आपका दावा तो होगा ही, क्योंकि आप कांग्रेस के नेता हैं, तो क्या लगता है कितनी सीटें? कांग्रेस की देखिए, कांग्रेस का एक सिद्धांत रहा है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। हम कभी नहीं कहेंगे कि हम 60 पार होंगे, हम 65 पार होंगे, हम 40 पार होंगे, ये निश्चित है। और विपक्ष भी मजबूत चाहिए, तभी। मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे? रावत साहब अकेला चेहरा है हरीश रावत। नाराज भी चल रहे हैं आजकल? नहीं, कोई नाराजगी नहीं, तो पार्टी का अंदरूनी मामला होता है। सरकार काम कर रही कि नहीं कर रही? भाई करे ऐसा ना, जब तो कुर्सी का मौका आता तब तो सब आते हैं, और जब कुर्सी हट जाते तब कोई नहीं आता है। तब आटा चावल तेल का भाव कोई नहीं पूछता है, तब गरीब के ऊपर आ गया। वो बड़े बड़े करोड़पतियों का बैंक उसे गरीब आदमी भर रहा, उनके निचोड़ों पे जा रहा। तो गरीब आदमियों के लिए काम नहीं हो रहा, तो गरीब में क्या हो रहा? तो फिर कौन करेगा काम? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कौन करेगा काम? कौन करेगा? कोई नहीं करे। जिसका थाली आएगा वही चाटेगा बस। अच्छा, किसको देंगे वोट, किसको देंगे? अब वोट तो देख लेंगे, वोट तो जब वो अपना मामला है, वो तो अपना मामला है, वो तो जनता का अपना मामला है। समस्या है भाई, ये सभी चीज़ की है, सड़कें की है, पानी की, हर चीज़ की है। क्या काम क्या करते हैं आप? मैं तो होटल लाइन में हूँ। कोरोना में काफ़ी दिक्कत हुई हो? भाई बहुत दिक्कत हुई है, गाँव में बहुत दिक्कत हुई, बहुत दिक्कत हुई, खाने की दिक्कत हुई, रहने की दिक्कत हुई, बहुत दिक्कत होगी लॉकडाउन में। घर कहाँ है आपका? मैं तो पौड़ी गढ़वाल है। क्या हो रहा है 2022 में? वही आएगा, फूल ही आएगा अपने बीजेपी जी। अच्छा, मोदी जी की वजह से वोट देंगे या धामी जी की वजह से? जी भाजी, मोदी जी की वजह से ध्यान देंगे हम तो। ये कि उससे दे रहे गुलाब कौन है, वो जानते नहीं कि है कौन है। मोदी है कि योगी है कि कौन है, क्या है? वो तो सिर्फ को फूल देख रहे हैं, फूल कहाँ है? देखो, हम तो ये कहते हैं राष्ट्रीय स्तर पे जो काम हुआ है वो मोदी जी ने ही किया है। इस टाइम जो है देश की जो छवि है वो सब बहुत अच्छी है, पहले की अपेक्षा बहुत अच्छी है। और प्रदेश में? प्रदेश में भी ठीक ठाक है, प्रदेश में भी ठीक है, ऐसा कोई अच्छा, लोग कहते हैं कि चलो मोदी जी तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। देखो, वो तो सरकार की अपनी अपनी समस्या है, चाहे किसी रूप में भी। तो आप तो जनता है, आपको क्या लगता है कि 2 ने काम नहीं किया होगा, फिर तीसरा बनाएंगे? देखो, कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी। ये तो सरकार का अपना अपना फैसला है कि भाई वो किसको रखे, किसको ना रखे। रायपुर में काम ठीक ठाक? रायपुर में बढ़िया काम चल रहे हैं, सब अच्छा हो रहा है। सड़कें बन रही है, नहरें रिपेयर हो रही है, शौचालय बन रहे हैं, ठीक हो रहा है। रायपुर में सही काम कर रही है बीजेपी। क्या लग रहा है 2022 में किसकी सरकार आ रही, कौन काम ठीक कर रहा है? बीजेपी की सरकार आ रही है जी। बीजेपी की आ रही है? पक्का? पक्का, बिल्कुल 100%। आप काम क्या करते हैं? मेरा तो होटल का है। जी सर, क्या नाम है आपका? रामेंद्र मिश्रा। मिश्रा जी, 2022 में चुनाव है उत्तराखंड में, क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है? सरकार तो कांटे की टक्कर है। बाकी अगर हमारे क्षेत्र विधानसभा रायपुर की बात करेंगे तो यहाँ तो निर्विवाद उमेश शर्मा काऊ जी जीत के आएंगे। बहुत काम किए उन्होंने। अच्छा, रायपुर विधानसभा की अगर हम बात करें तो 2017 में कौन कौन सी वो समस्याएं थी जो आपको लगता है कि दूर हो गई हैं? काफ़ी समस्याएं थी। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की बहुत बड़ी समस्या थी। आज सारा ग्रामीण क्षेत्र जो है नई सड़कें खोल दी गई, सब सड़कों से जोड़ दिया गया है। भाई हमारे हिसाब से तो कांग्रेस की बननी चाहिए। हाँ, ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा क्या कि जिस हिसाब से महंगाई चल रही मजदूर आदमी के लिए क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा मंगल सिंह। क्या काम करते हैं? मैं प्लम्बर का। काम हुए रायपुर? हाँ, रायपुर काम तो हुए। हाँ, काम तो हुए। विधायक साहब ने काम किए हैं? काम तो हुए, पर जो आज के बच्चे पढ़े लिखे हैं, हमने जो पढ़ाया लिखा इन बच्चों को, कहते नौकरी है, नौकरी कहाँ है, नौकरी बेचारे भटक रहे। चलो हम तो अनपढ़ आदमी, पर वो तो पढ़े लिखे हैं। जो नौकरी इन्होंने मान लो अगर सरकार ने खोली है, कहाँ है नौकरी? नहीं, मोदी जी ने करे काम, पर अगर मान लो काम करे तो जो मान लो जो पढ़े लिखे हैं बेचारे, उनको तो कम से रोज़गार मिलना चाहिए। उनको तो कुछ ऐसी नौकरी या छोटी नौकरी कहीं भी विभाग में मिलना चाहिए। आपका कहना है कि रोज़गार जो है उसमें थोड़ी दिक्कत है, मिले नहीं है।
और आप चाहते हैं कि महंगाई है ये, अच्छा महंगाई है। महंगाई धक्का हो रही है, महंगाई है, हर चीज़ में बढ़ा दिया इन्होंने। अच्छा अभी लॉकडाउन लगा था, उसके बाद सरकार ने कहा कि मदद करेंगे, आप प्लम्बर का काम करते हैं। कोई मदद नहीं, कोई मदद नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं कि खाते में पैसे आएंगे, कोई खाते में पैसे नहीं आए। तो आपका जो उत्तराखंड में अभी सरकार, अभी मुख्यमंत्री बदले हैं, आपको पता होगा 3 मुख्यमंत्री बदले हैं, जो अब बने हैं वो काम कर रहे हैं? ना अभी तक तो कुछ नहीं। जो इससे पहले थे उसने भी नहीं करा कुछ, जो उससे पहले थे वो भी नहीं। हमने तो उसे देखा, हरीश रावत को देखा कांग्रेस के टाइम पे उसने। अच्छा आपको क्या लगता है, एक सवाल मैं आपसे पूछूं कि अगर मुख्यमंत्री का चेहरा देखा जाए उत्तराखंड में, तो कब किसको चाहते हैं, कौन मुख्यमंत्री बने? हमारे हिसाब से तो यही होना चाहिए, कांग्रेस वाला, मैं हरीश रावत। हरीश रावत क्यों? क्योंकि आज सही है, महंगाई नहीं थी उस टाइम, कुछ भी नहीं था। हाँ, पर यह है कि नौकरी उस टाइम भी नहीं मिली बच्चों को, रोजगार तो मिला ही नहीं। मतलब हर जगह बराबर है, रोजगार नहीं बराबर, यही है बात हमारी। हाँ, बस यही जी, वादे कर देंगे जी। हाँ, ये तो रोजगार की बड़ी समस्या है जी, रोजगार मिलना चाहिए और महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई होनी चाहिए कम। अब आप आज देख लो, गैस सिलेंडर पहले कांग्रेस के टाइम पे हल्ला होता था कि आगे चला गया, रसोई चूल्हा आगे चला गया, बहुत बढ़ गया, और आज देखो कि 1100 रुपये का, 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया। बिल्कुल। तो ये यहाँ पर बैठे हुए थे, प्लम्बर का काम आप करते हैं, तो रायपुर विधानसभा में हम घूम रहे हैं, तो हमने इनसे पूछा कि क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, तो इनका कहना वही है कि भैया महंगाई थोड़ी सी ज़्यादा है और रोज़गार मिल जाए तो फिर जनता की भी कट जाए। अगले साल चुनाव है, तो क्या लगता है आपको किसकी सरकार बननी चाहिए? अब ये देखो, जो अच्छे काम कर रहा है उसी की बननी चाहिए। हाँ। अच्छा आप अभी लकड़ी लेकर के आए हैं, तो गैस चूल्हे हैं नहीं घर पे, सरकार तो कहती है कि हमने गैस चूल्हे। पैसे नहीं है तो कहाँ से लावें गैस? इतनी महंगी गैस हो रही है, अब गरीब आदमी है, 920 रुपए का सिलेंडर है, ये सोचो आप। इतना महंगा कर दिया है, क्या करेंगे? कहाँ से लाएगा वो? इसलिए अब थोड़ी बहुत ही अपनी लकड़ी ले जा लेते हैं, थोड़ा अपना गैस कर लेते हैं, काम चल जाता है बस। और अच्छा आपको सरकार ने जो काम किए हैं उनसे आप खुश हैं? खुश हैं। अच्छा क्या चाहते हैं आप कि कौन अगला मुख्यमंत्री बने? गरीबों के लिए जो करे वो वही है भाई, हमारे लिए तो अच्छा भाई। करेंगे तो खाएंगे, नहीं तो नहीं सही। अच्छा सरकारें कई बात करती हैं, क्योंकि अब चुनाव हैं, चुनाव के टाइम पे नेताजी भी आते हैं, पहले भी आए होंगे, अब दोबारा भी आएंगे, काफ़ी सारे नेताजी आते हैं, कई बातें करते हैं, तो बातें पूरी होती भी हैं? नहीं ना भाई, नहीं होती। जब कोई दुख में सुख में गरीब के नहीं खड़ा होगा तो फिर क्या फ़ायदा है? हम तो वो कहते हैं कि भाई मंत्री वही अच्छा है कि जो दुख सुख में गरीबों के खड़ा हो जाए। क्या नाम है सर आपका? नाम अच्छा 2022 में क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको किसकी सरकार होगी? सरकार बीजेपी की बनेगी जी। यहाँ के विधायक, रायपुर की अगर हम बात करें आपकी विधानसभा की, तो काम हुए हैं? काम हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं जी। तो क्या देखना चाहते हैं, कौन मुख्यमंत्री बने? अब मुख्यमंत्री तो हम चाहते हैं धामी जी बन जाए दोबारा से, युवा मुख्यमंत्री हैं और काम भी अच्छा कर रहे हैं, धड़ाधड़ काम कर रहे हैं। जो इससे पहले थे? उससे पहले भी उनको मौका नहीं मिल पाया, वो भी कुछ ना कुछ जरूर करते। समस्याएं क्या हैं यहाँ लोगों की? समस्या कुछ नहीं, हमारे क्षेत्र में कोई समस्या नहीं है, बिजली पानी रोड सब है। तो अशोक जी जो है ये लकड़ी का काम करते हैं, इस तरह की लकड़ी का काम, और सर ये तो एक तरीके से कहा जाए शिल्पकार हैं आप, तो इस तरह का काम क्या बढ़ रहा है? बहुत बढ़ रहा है इसका काम, इसकी तो डिमांड हम डिमांड ही पूरी नहीं कर पाते हैं, इतनी डिमांड है इसकी। अभी लास्ट टाइम बेचा था मैंने तो सारा माल निकल गया था। अब इसकी क्योंकि इसे बनने में टाइम लगता है और इसकी रूट तो हर जगह नहीं मिलती, ये स्पेशल रूट है इसलिए बनाना पड़ता है ना, ढूंढनी पड़ती है, रूटें ढूंढनी पड़ती है। ये पहाड़ से मंगवा रखी लकड़ियाँ हैं, ये बांज की लकड़ी है, बांज की। हाँ, तो ये बांज की लकड़ी से जिन्होंने जो है इसको बनाया है। अच्छा इसमें सरकारी स्तर पर अगर हम बात करें तो क्योंकि एग्जीबिशंस वगैरह होते हैं, सिर्फ वहीं पर ही आपके ये लगते हैं या उसके अलावा भी कुछ और? नहीं, प्राइवेट उसमें भी लगते हैं, जो मतलब प्रोग्राम हमारे पे कल माल होना चाहिए, हम कहीं भी लगा लेते हैं। अब मैंने लोनिंग के लिए भी कर रखा, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत जो था उसमें मैंने अप्लाई कर रखा है। तो उसका फ़ायदा मिल रहा है? अब लोनिंग के लिए अप्लाई कर रखा है, अभी मिलेगा लोन, प्रोसेस चल रही है। इस जगह का नाम क्या हुआ? संतोष नगर। क्या सरकार, क्या लग रहा है, चुनाव है, नेताजी भी अब दौरा करेंगे आपके यहाँ के? क्या करना उन्होंने, क्या करेंगे नेता? थोड़े दिन जब तक वोट नहीं मिलेंगे जब तक, उसके बाद अपने घर में बैठते हैं आराम से गद्दी पे, गरीब को कौन देखता? अच्छा क्या आपके संतोष नगर में सड़कें तो दिख रही है, लेकिन बाकी के जो काम है हुए हैं? करेगा? देखो घर, देखो जरा झोपड़ी है लोगों की, नहीं है, पानी का निकासी नहीं है ना, कोई नहीं आता झांकने 5 साल फिर। बिल्कुल, ये बड़ी समस्या है इधर, देखिए नाली नहीं है। अच्छा विधायक साहब ने काम कुछ किए? कुछ
क्या काम करे थे, किए सड़क बनवाई थी बस एक बार, और कोई काम बस। नहीं है ऐसा। और क्या काम है? जो भी आएगा वो अपने मतलब के लिए आता है, जनता के लिए कोई नहीं आता। अच्छा काम कर रहा है, पब्लिक के बच्चों को देखा है, गरीब आदमियों को, इंसान को ढंग से वो करे। ये थोड़ा ही कि किसी को तो 10 किलो आटा दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, किसी को 2 किलो दे रहे हैं, किसी को 10 किलो दे रहे हैं, तो किसी को 5 किलो दे रहे हैं। पेट भर जाएगा हमारा जो सरकार दे रही है? बताओ आप। एक जैसा होना चाहिए। एक जैसा होना चाहिए सबको। उन्हें पेट भर कर मिल रहा खाने को, तो गरीब आदमी के लिए बस मिल गया, भर गया पेट। अच्छा, पिछली बार जब नेताजी यहाँ आए होंगे, कई सारे आए होंगे, वादे किए होंगे बहुत सारे, तो वो पूरे हुए हैं? कुछ पूरे हुए हैं? बस एक सड़क बनी है और बहुत बड़े कुछ भी बना नहीं रही हुआ, है। बस एक बार सड़क बनाई थी, कुछ नहीं पाया काओ विधायक जी ने, बस। के अलावा और क्या समस्या यहाँ की? समस्याएं क्या? समस्या देख लो, नाली नहीं है, बरसात में तो फिर दिक्कत हो जाती है। बरसात में घरों में ये सड़क ये जो गलत बना दी पूरी सड़क, वहाँ से देखो कितनी खराब, गाड़ी पलट जाएगी, वहाँ से सारी सड़क बैठ रखी है कोई। और ये देखो घरों में पानी घुस जाता है, ऐसे सड़क ऐसे हो रही है, और घर बिल्कुल कोई कुछ नहीं है यहाँ पर। पीछे से बाढ़ आ जाती है, जंगल का सारा पानी हमारे घरों के पीछे आता है। और इस संतोष नगर में यहाँ के जितने भी घर रह रहे हैं ना, इनका कोई कागज नहीं बनाया आज तक, कोई पट्टा नहीं है, कोई रजिस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है। कितनी बार लिखित भी दे दिया हमने, कितने सालों से, हम 40, 50, 45 साल से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन लेना होता है कोई इसका कोई रिजल्ट नहीं मिला हमें अभी तक। मेन तो ये है कि हमें अपनी अपनी जगह के कागज मिल जाए। कागज नहीं मिले अभी तक? हाँ, कुछ नहीं है, पट्टा तक नहीं है बनाया, यहाँ का कोई कागज नहीं है। जबकि सुविधा हम नहीं कहते कि नहीं, बिजली पानी है, लेकिन कागज भी तो जरूरी चाहिए ना। इसके लिए कोई भी हम मतलब लिखित भी दिया है हमने, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला हमें। समस्याएं तो बाकी तो ऐसे है ना, पर्सनली है, बाकी ये है कि कोई पूछने नहीं आता। प्रधान तो अब रहे नहीं है, पार्षद भी कभी झांकने नहीं आते यहाँ पर। पार्षद जी भी नहीं आते हैं? पार्षद जी भी नहीं आते हैं झांकने। अच्छा, महंगाई को लेकर बहुत चर्चा है देश में। महंगाई तो है ही है भाई, अपनी सुविधा के हिसाब से ये राजनेता महंगाई बढ़ा देते हैं और महंगाई घटा भी देते हैं अपनी। अब इलेक्शन आ रहे हैं तो कर दिए वो 100 रुपये किलो के टमाटर, अब 30 रुपये 40 रुपये कर दिए। अब इलेक्शन की उनको चाहिए ना, वोट चाहिए, इसीलिए। बाकी क्या है, बाकी तो देखो गरीब आदमी है, कैसे खाएगा? 2-4 दिन भूखा भी रहता होगा इंसान, है ना। अगर राशन पानी जो मेन चीज़ है वो अगर सही दाम में मिल जाए तो कोई भूखा तो नहीं सोएगा कम से कम। मेन समस्या तो यही है कि महंगाई थोड़ा ठीक करे, और क्या है। तो इनका कहना ये है कि इलेक्शन के टाइम पर आते हैं, कई तरह की बातें भी हो जाती हैं। महंगाई को अगर कम करना हो तो इलेक्शन के टाइम पर वो भी कम हो जाती है, लेकिन इलेक्शन जाने के बाद सब वही रेट है फिर। हाँ, वही स्थितियाँ आ जाती है। तो ये संतोष नगर है। गैस को ही देख लो आप, घरेलू गैस 1000 रुपये होने को आई, तो एक बात है ना, गरीब आदमी कैसे खाना बनाएगा? है कोई जंगल जा रहा है, अभी लकड़ी वाले, उन्हें पुलिस वाले पकड़ लेंगे, तुम लकड़ी क्यों ढो रहे हो जी, जंगल साफ क्यों कर रहे हो? तो वो गैस खरीद नहीं सकता, लकड़ी जला नहीं सकता, तो खाएगा कैसे? तो ये रायपुर विधानसभा का संतोष नगर है, और संतोष नगर में आकर के हमने जो एक चीज़ देखी कि लोग यहाँ पर लकड़ियाँ ला रहे हैं जंगल से, और उनको जब हमने पूछा कि गैस सिलेंडर सरकार ने दिए थे, तो उनका कहना ये है गैस सिलेंडर तो है, लेकिन उनको भराने के लिए पैसे भी चाहिए, जो कि उनके पास नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें भी इस चुनाव में देखने को मिल रही हैं। जरूरतें हैं वो सही होनी चाहिए कि कोई बंदा भूखा ना रहे, प्यासा ना रहे, ये है। वो भी बेचारे ले आए, हम सुबह ले आए। अच्छा, लकड़ी अगर पुलिस वाले देखे तो मना करते हैं? बिल्कुल मना करेंगे कि जंगल में क्यों घुसे। जंगलात वाले मना करते तुम जंगल में क्यों घुसे, जो कि सूखी लकड़ियां ला रहे हैं। फिर भी अब रोटी बनाने के लिए, अब अनाज हम जैसे तैसे मेहनत करके कमाएंगे, फिर उसे पकाने के लिए भी तो चाहिए सुविधा। तो ये भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जो प्राकृतिक संसाधन है उन पर पहले भी निर्भर होते थे, पहले भी लकड़ियाँ लाते थे। वो चीज़ तो हमारे लिए नया तो आया ही नहीं कुछ, हम तो अभी भी लकड़ियाँ ढो रहे तब बना रहे खाना। तो जब इतनी महंगाई रहेगी तो कैसे करेगा इंसान, जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, तो महंगाई है और जीना मुश्किल है। आपने सुना किस तरह से यहाँ के लोग कह रहे हैं। और यहाँ की सड़क अगर मैं आपको दिखाऊं तो जिसकी इनकी समस्या है, सड़क तो बन गई लेकिन इसकी दोनों तरफ नालियाँ नहीं है। लोग कह रहे हैं कि इनके घरों में जो है वो पानी काफ़ी ज़्यादा घुस जाता है जब बरसात होती है।